इस वक्त हम लोग जन अधिकार पार्टी कार्यालय पे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश चुनाव करीब है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, कैसे देखते हैं, क्या तैयारियां हैं मध्य प्रदेश चुनाव की? देखिए, मध्य प्रदेश में हम लोग लगे हुए हैं, लोकसभा के लिहाज से भी लगे हुए हैं और वहाँ जो अभी तुरंत ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस हिसाब से लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग लगभग 20 से 22 ज़िलों में काम करते हैं। 52 ज़िले हैं, 52 ज़िले, तो पूरे ज़िलों में हमारा संगठन नहीं है। जो यूपी का बॉर्डर है, 20-22 ज़िलों में यहाँ हमारा संगठन है। अभी हम लोगों ने सितंबर में 1-2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अधिवेशन भी ग्वालियर में किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 4 साल में होता है, तो वो भी वहीं हुआ, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। और एक बार हम 6 महीना पहले भी हमारे साथी वहाँ रथ यात्रा निकाले थे और हम अभी 28 तारीख से, इसी 28 जो बीत गई, मैं और मेरे साथी हम लोग भागीदारी यात्रा मध्य प्रदेश में निकाले हुए हैं और 10 दिन की है। 28 से शुरू होकर ये 10 तक की है और इन 10 तक में हम लोग जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, इतने ज़िलों में हो करके हम जाएंगे। बहुत अच्छा लोगों का, जैसे हम लोग अभी टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया हुआ है, 3 ज़िलों में बहुत अच्छा लोगों का समर्थन मिला। वहाँ लोगों की चाहत है कि कोई तीसरा विकल्प आए, खास करके जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, पिछड़े और दलित, अक़लियत के लोग, उनकी चाहत है कि कोई तीसरा विकल्प आए तो हम उसके साथ जुड़ें। बात भरोसा दिलाने की है। जो कांग्रेस बीजेपी ने उनके साथ छल किया, हम नहीं उनके साथ कुछ गलत करेंगे। ये बात अगर उनको मन में आ जाए तो हमारे साथ खड़े होंगे। हम इस कोशिश में हैं कि उनको भरोसा हो और हमको लगता है कि हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे मध्य प्रदेश में। सर, चुनाव करीब है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी या कांग्रेस पिछड़ों की बात करते हैं, दया करने के लिए कहते हैं, कृपा करने के लिए कहते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते। पिछड़ों के नेता वो रहेंगे, पिछड़े का नेता पिछड़ा नहीं हो सकता है। उनका नेता वो रहना चाहते हैं कि हमको मालिक बना दीजिए, फिर हम आपको टुकड़े देते रहेंगे। और हम ये कहते हैं कि आप मालिक बनो, आप खुद चुनाव लड़ो, खुद जीत करके जाओ, तो आप अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। आप जब तक ऐसे लोगों को जिता करके भेजेंगे कि आप इस चक्कर में रहेंगे कि हमारे ऊपर ये कृपा करेंगे, वो कभी नहीं कृपा करेंगे। आज 75 सालों से 76 सालों से उन्होंने कृपा नहीं की, तो अब कौन सा मौका आ गया कि वो आपके ऊपर कृपा करेंगे? गुमराह करना है उनको कि आप कुछ मत बनिए, हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। अगर अब लोगों को भरोसा ये हो रहा है कि वो उनके बच्चों का ध्यान करेंगे, आने वाली पीढ़ी का ध्यान करेंगे, तो लोगों को ये समझना चाहिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहले वो अपने बच्चे को प्रायोरिटी देंगे कि आपके बच्चे को प्रायोरिटी देंगे। अगर आप अपने बच्चे का हक हिस्सा लेना चाहते हैं, किसान भाई खाद बीज सस्ती चाहते हैं, उनका लोन माफ़ हो, उनके फसल की कीमत सही मिले, खाद बीज सस्ता हो, सिंचाई फ्री हो, तो जो गरीब और किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, जिसको हम जन अधिकार पार्टी कहते हैं, अगर वो उसके साथ चलेंगे तो गरीब ही गरीब की बात करेगा। अभी आप चर्चा करेंगे कि महिला बिल आया। अब महिला बिल में आप क्या कहेंगे? 23 में 5 राज्यों का चुनाव है, 24 में लोकसभा का चुनाव है। पिछड़ों का महिला उसमें रिजर्वेशन है नहीं, लागू होगा वो 29 में। तो ना 23 में लागू हो रहा है, ना 24 में लागू हो रहा, वो 29 में लागू होगा जब जाति जनगणना आएगी। कब आएगी कब नहीं आएगी ये तो बहुत दूर की गोटी है, लेकिन उसका मकसद यही है कि हम लोगों को प्रभावित करें और वोट मिले। तो लोग जागरूक हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है, बीजेपी के पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 14% रिजर्वेशन था, वो भी पूरा नहीं हुआ। और हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे बिहार में और हमारे बहुत सारे प्रदेशों में 27% रिजर्वेशन है, मंडल रिपोर्ट। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पिछड़ा तबका है, वहाँ 14% रिजर्वेशन है और वो भी पूरा नहीं। बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार है। अभी आपने सीढ़ी कांड देखा होगा, एक आदिवासी के ऊपर एक साथी ने पेशाब कर दिया। मतलब ये कितनी शर्म की बात है कि आज के हालात में हमारा इतना दुस्साहस है हमारे लोगों का कि आप किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब करेंगे। वो भी आप किसी देश में रहता है, वो भी इंसान है,
दरवाजे से निकलने में, गाड़ी में बैठ के जाने में झगड़ा हो जा रहा है, मार दे रहे हैं लोग, अपने लोगों को मार रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है इस तरह की मध्य प्रदेश को, लोग उसको समझ रहे हैं और हमको पूरा यकीन है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। हमारी यात्रा का नाम है भागीदारी यात्रा, कि हमको भागीदारी मिले। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हम अकेले कोई सत्ता बना लेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमको भागीदारी मिले, हमारे कुछ लोग जीत के जाएं और भागीदारी करें उसमें, और ताकि वो गरीब और कमज़ोर की बात उठा सकें, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनकी बात उठा सकें। सर, जन अधिकार पार्टी भागीदारी हिस्सेदारी की बात करती है, उसका नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब आप लोग जिस तरीके से महिला आरक्षण लागू हुआ है, अब मांग भी तेज़ हो गई है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। देखिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा तो हम 16 से, ये नारा बहुत पहले माननीय कांशीराम साहब लगाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद वो नारा वहाँ से ख़त्म हो गया। लेकिन हम फुले शाहू अम्बेडकर को, माननीय कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, हम उसी विचार के साथ चलते हैं। तो हम 16 से जब शुरू किया तो हमने पहले ये नारा लगाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और जाति जनगणना होना चाहिए। आज वो सब पार्टियां बोलती हैं। अगर ये बात पहले बोलने लगती, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, ये बात तो पहले समझ लेती, तो जैसे बिहार में जाति जनगणना हो रही है, यहाँ भी जाति जनगणना हो गई। लेकिन जब वो सत्ता में थे तो ये नारा उनको ध्यान नहीं आया, जाति जनगणना की बात उन्हें ध्यान नहीं आई। अब वो बोलते हैं, खुशी की बात है कि अब बोलते हैं। कांग्रेस भी बोलती है। जिस कांग्रेस ने इन 70 सालों में, 75 सालों में कभी ओबीसी की बात नहीं की, ये कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है कि उसने कभी ओबीसी की बात नहीं की। बड़ी खुशी की बात है, उसने ओबीसी की बात उन्होंने करना शुरू किया। उनको लगता है कि नहीं, ओबीसी भी लोग यहाँ रहते हैं, उनको भी हक हिस्सा मिलना चाहिए। बीजेपी बात करती है, देते कुछ नहीं है। बीजेपी जब बात करती है तो उन्हीं का नुकसान करती है। जिस दिन वो बात करे, समझ लीजिए उसी दिन उसका नुकसान होने वाला है। तो ये हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी और कांग्रेस के छलावे में लोग नहीं जाएंगे और लोग जागरूक होंगे और लोग हमें सपोर्ट करें। सर, कितनी सीटों पे जन अधिकार पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और कितने प्रत्याशी अभी तक आपने उतारे हैं, क्या सूची जारी करी? देखिए, हम लोग लगभग 20 से 22 जिलों में लड़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने 4 ही 5 कैंडिडेट घोषित किया है। तो जैसे सतना की चित्रकूट विधानसभा है, भिंड की एक विधानसभा है, ग्वालियर की एक विधानसभा है, सिंगरौली ज़िले में एक विधानसभा है, एक विधानसभा शायद रीवा में भी। 4-5 सीटें अभी हम लोगों ने फाइनल किया है। नई शुरुआत है। अब जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं, हमारे साथी तैयार हो रहे हैं, वैसे वैसे हम कैंडिडेट खड़े करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा थे, जिन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में हम 20 से 22 जिलों में चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।